नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। भारत के विदेश सचिव मिस्री जी दुबई की यात्रा पर थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से हुई। इस दौरान द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों की तरफ से ह्यूमन असिस्टेंस, डेवलपमेंटल असिस्टेंस, ट्रेड, स्पोर्ट्स और दोनों देश के बीच के सांस्कृतिक संबंध, सुरक्षा, चाबार बंदरगाह जैसे भारत के लिए राष्ट्रीय हित की परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी बैठक में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इस बात के बारे में कहा कि ध्यान रखा जाएगा कि अफगानिस्तान में भारत विरोधी आतंकी समूहों को पनाही नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। एक तरफ अफगानिस्तान भारत से मुलाकात कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके डूरन लाइन पर पाकिस्तान आर्मी के जनाजे सजा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि नए अफगानिस्तान की पॉलिसी भारत को दे ताली और पाकिस्तान को दे तमाचा ऐसी है? आइए इस वीडियो में जानकारी से समझते हैं। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर का राज था, तब तालिबान, अल-कायदा जैसी तंजीमें बनवाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। हर सतह पर रेडिकलाइजेशन किया। डूरन लाइन के इलाकों में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में जवान लड़ाकों का रेडिकलाइजेशन किया। उन्हें अफगान युद्ध में झोंका। जैसे ही उन्होंने देखा कि अफगान लड़ाके प्रॉक्सी वॉर के जरिए बड़े स्तर पर डैमेज देते हैं, वैसे ही पाकिस्तान ने इन्हें कश्मीर में भी उतारा। उन्हें इस्लाम का जिहाद का हवाला दिया। अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, जितने भी जिहादी भारत में आए, उन सबको एक ना एक दिन दफन होना पड़ा। वो चाहे कितने भी डैमेज करते थे, लेकिन उनका मुकाम हमेशा से मौत ही हुआ। ये बात सही है कि पाकिस्तान अफगान लड़ाकों के भरोसे ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उसने पाकिस्तानी रेडिकल्स को भी भारत में भेजा, कश्मीर के लड़ाकों को ट्रेन कर करके भारत में भेजा। जब अमेरिका से लड़ने की बात आई, तब अल-कायदा से हो या तालिबान से, पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों को गोली खाने के लिए सामने खड़ा करता रहा है। जब पैसा अमेरिका से लिया, तब भी अफगानिस्तानियों को मरने के लिए आगे खड़ा किया गया। जब पैसा इस्लामिक ब्रदरहुड या फिर तालिबानी ड्रग्स कारोबारियों से लिया गया, तब भी अफगानिस्तानियों को ही मरने के लिए आगे खड़ा किया गया। पाकिस्तान की आर्मी ने ओसामा को सेटल करने के लिए, तालिबान को मजबूत करने के लिए उनसे पैसा लिया था, फिर भी उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हीं पर मिसाइल दागी। पाकि आर्मी ने बॉर्डर इलाकों में रहने वाले आम अफगानी लोगों को मारा। पाकिस्तान ने पश्तूनों पर इतने अत्याचार किए कि पाकिस्तान में रहने वाले बहुसंख्य पश्तो आज अपने आप को पाकिस्तानी ही नहीं मानते। इन्होंने अफगान के लोगों से अफीम, ड्रग्स का व्यापार कराया। आज जिस अफीम ड्रग्स के संकट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब के इलाके गुजर रहे हैं, वो दुखती रग पाकिस्तान ने पैदा की है। इसमें पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा हाथ है। वो छोड़ो, पाकिस्तान आर्मी तो अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका का भी विश्वासघात कर चुकी है। अब आप भारत को देखिए। भारत ने कभी भी अफगानिस्तान में हथियार, बम, गोला बारूद नहीं भेजा। आतंकवाद के लिए पैसा नहीं भेजा। उल्टा गेहूँ, चावल, किताबें, दवाइयाँ, पार्लियामेंट ऐसी ज़रूरी चीज़ों को भेजा। आज भी बड़े अफगानिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। चाहे खेल हो या स्वास्थ्य हो या फिर हो शिक्षा, भारत की तरफ से अफगानिस्तान में केवल शांति, विकास और सद्भाव की बात ही की गई है। सोचो, जहां पाक आर्मी अफगानियों के भूख का कारण बन रही थी, तब भारत उन्हें 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेज रहा था। पाकिस्तान अफगानियों को नशे की खाई में धकेल रहा था, तब भारत नशा मुक्ति के लिए अफगानिस्तान को 11,000 मेडिकल किट भेज रहा था। समय बीतते ही आम अफगानी लोगों को और तालिबानियों को इस बात का तो पता चल गया कि कौन उनके साथ है और कौन उनकी बर्बादी का कारण है। आज तो पाकिस्तान को टीटीपी टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान भी टीटीपी के नाम से आम अफगानियों को टारगेट कर रहे हैं। आगे भी अफगानिस्तान को जब कभी मदद की ज़रूरत होगी, तो भारत ही उसे मदद कर सकता है, कंगले पाकिस्तानी नहीं। ये बात वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए तालिबान के लड़ाके, खासकर टीटीपी के लड़ाके, साथ में और भी पश्तून मूवमेंट्स खुलकर भारत का समर्थन करते हैं। कई बार पाकिस्तानियों को चपेटे में जड़ते हैं। इतना ही नहीं, वो कई बार भारत के लिए इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करते हैं।
पश्तूनों के भारत के सपोर्ट का अंजाम कुछ ऐसा है कि कुछ देश कहने लगे हैं कि भारत तालिबान को पैसे देकर पाकिस्तान में अपने दुश्मनों को मार रहा है। पर भारत पहले भी ये बात साफ कर चुका है कि आतंकवाद का पोषण वह नहीं करेगा, जबकि अगर दुश्मनों को ढेर ही करना है तो तालिबान की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान आर्मी को ही पैसे दे दे, वैसे भी पाक आर्मी कॉन्ट्रैक्ट किलर से कम नहीं है। फिलहाल तो पाक आर्मी और तालिबान के बीच जो जंग छिड़ चुकी है उसके लिए पाकिस्तान आर्मी खुद ही जिम्मेदार है। अब कल की ही खबर है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि टीटीपी ने अब पाकिस्तान आर्मी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के उद्योगों पर भी हमला करने की चेतावनी दे दी है। मतलब पाक आर्मी के फौजी, फर्टिलाइज़र, कमर्शियल बैंक, हाउसिंग अथॉरिटी, सब पर टीटीपी ने हमले करने की बात की है। पाक आर्मी ने भारत के लिए जो गड्ढा खोदा था उसी में तालिबान उसे लिटा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।